वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, आप जिस स्थान की हाजरी भर रहे हैं, इस अस्थान ते गुरमुख प्यारे भाई मन जी ने जो सतगुरु पातशाह महाराज की रहमत नूं प्राप्त किया, वो रहमत प्राप्त करके उस संसार में गुरमुख प्यारे नूं आपां जाणदे हां। साडे सिख धर्म विच साडे गुरु ने सानू दो चीज़ां विशेष तौर पर दसियां ने, एक सेवा ते दूजा सिमरन। पंछी कोई भी होवे उन्होंने उड़न वास्ते दो खंभ चाहिए हैं। एक खंभ के नाल कोई भी पंछी उड़ारी नहीं मार सकता। इसे तरह से उस प्रीतम के देश परिपूर्ण परमात्मा देश में किवें पहुंचना है, उसका एको एक तरीका सेवा ते सिमरन। नाल ही गुरु पातशाह ने गुरबाणी जी भी दसिया, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। सेवा सच्चे गुरु की कीती जाए और उस सेवा के नाल जदों बंदे के अंदरों हंकार चुकिया जाए, फिर वो जो भी फुरना करता वह वाहिगुरू फुरना पूरा करता है, उहदियां मंगां नूं पूरियां करता है। दो नुकते ने, एक सेवा, दूजी सेवा जिहदी कीती जाए वो पूरा सतगुरु होवे, अधूरा ना होवे। असीं ये भी पढ़ते हैं, गुरसिखों गुरसिख कई पीर पीरों कोई, दीन दुनिया दे मालक गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह का सहरा नगर है संगर खडूर दे लागे। और जिवें आप रोजी रोटी वास्ते वख-वख थावां नूं बदलते हैं, भाई लहणे ने 3 साल हरी के पत्तन ते दुकान पाई, मुड़ के अपने भूई दे नगर खडूर आके टिका और एक भाई जोध वो गुरु का सिख ढाब तो इशनान करके आ रहा है ते नाल वो आसा दियां वार दियां पंक्तियां पढ़दा है। कहंदा जित सेविए सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल न कीजे जे लंबी नज़र निहालिए, जो साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए, किश लाहे उपर घालिए। ਇਹਦਾ अर्थ है कि गुरमुखा जी की सेवा करने दे नाल कोई तैनूं मिलदा ना, उसकी सेवा कर, उस मालक नूं चेते कर और माड़ा काम ना कर भी तैनूं पछताउणा पए। जदों उस गुरमुख प्यारे भाई जोध ने गुरबाणी दीआं पंक्तियां पढ़ियां ते भाई लहणा जी ਜਿਹੜੇ खानदानी तौर पर अध्यात्मिक पुरुष सन, उन्हां दे मन ते उस गुरबाणी का असर होया। आवाज़ रही है ते कहण लगा जी ये गुरु नानक पातशाह की बाणी उचारी है। भाई लहणे के मन में खिच पैदा हो गई। भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते हैं, कहते हिरदे खिच जिन्हां ने खाधी, वो कर आराम ना बहिंदे, न्यों वाले नैना की नींदर उदने रात पै वहिंदे। जिवें झरने का पानी समुद्र में मिलने वास्ते हज़ारां मील पैंडा तय करता है, जिन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ के मन में परमात्मा नूं मिलण की आस उन्हां नूं चैन नहीं आउंदा। भाई लहणा जी अपने खानदानी संस्कारां के मुताबिक देवी के उपासक सन। अपने भाईचारे नूं नाल लै करके वो देवी के धाम की यात्रा करन चले, पर जिहड़ियां भाई जोध दीआं गल्लां सन उन्हां दा मन ते गहरा असर है। कहंदे करतारपुर साहब के लागे
उन्होंने पड़ा किया ते नाल दियां नूं कहण लगे भी मैं गुरु नानक पातशाह नूं मत्था टेक के तुहाडे कोल आ जावांगा। भाई गुरदास लिखते ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हो लेत हैं। भावनी भगत अगर कौडी एक भाग राखे, सतगुरु कोट निधान दान देत हैं। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 हैं। इहदा अर्थ है गुरु के सिखा तू गुरु वाले पासे नूं एक पैर पुट ते गुरु तैनूं 1000 पैर अगों दी लैण आवेगा। तू गुरु दे दर ते कौडी भेड़ कर, तैनूं गुरु खजानियां दा मालक बना देगा। और उस गुरु दी महिमा इन्हां अखरां 'च बयान नहीं कीती जा सकदी। इतिहास कहता कि भाई लहणा जी घोड़ी ते चढ़ के करतारपुर साहब नूं तुर पए। अगों दीन दुनिया के मालक गुरु नानक पातशाह पैदल तुरे आउंदे हन। भाई लहणे जी ने आख्या भी महापुरुषों मैं गुरु नानक पातशाह दर्शन करने ने, तुहानूं पता ते मैनूं नाल लै चलो। कहंदे मगर मगर घोड़ी लई आओ। इतिहास कहता भी भाई लहणा जी घोड़ी ते चढ़े ने, दीन दुनिया के मालक गुरु नानक पातशाह पैदल अगे अगे जा रहे ने। ते जिथे गुरु नानक पातशाह महाराज का पड़ा सी ना, उहदे बार बार एक पिपल का दरख्त है। ते कहण लगे गुरमुखा अपनी घोड़ी नूं पिपल नाल बन्ह दे। आप दूसरे दरवाजे थाणी अंदर चले गए। जदों जाके दर्शन कीते ते भाई लहणे दे मन में विचार आई कि बहुत माड़ी गल हुई। ये गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के मार्ग ते मैं एक आम संसारी मनुख, मैं घोड़ी ते चढ़ के आया, ये ठीक नहीं। मन में पछतावा किया। कहण लगे जी मैनू कृपा करके अपनी रहमत नाल नवाजो, मैं घोड़ी ते चढ़ के आया, तुसीं पैदल आयो, मेरे ते कृपा करो। ते गुरु नानक पातशाह कहण लगे प्रेमिया तेरा नाम की है। भाई लहणे जी ने हाथ जोड़ के आख्या महाराज मेरे माता ते पिता जी ने मेरा नाम भाई लहणा रखा है। ते गुरु नानक पातशाह कहण लगे लहणिया फिर लहणेदार तां भाई घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने, ते तेरा नाम लहणा है, असीं तेनूं देना है, वाहिगुरू तेरे ते कृपा करे। इत्थे गुरबाणी दी पंक्तियां ने कबीर सतगुरु सूरमे बाया बान जो एक, लागत ही भोई गिर परिया परा करे जे शेख। गुरु निगाह भरी भर के वेख लेना ते कहंदे ने बंदा किते सज्जे खब्बे जान जोगा रहिंदा ही नहीं। फिर की होया, भाई लहणा जी सतगुरु पातशाह की सेवा ते भी जुट गए। बेअंत सतगुरु पातशाह महाराज ने उन्हां दीयां परखां कीतियां। एक दिन की गल है कि धन गुरु नानक पातशाह कहण लगे बाबा श्री चंद नूं गुरमुखो कपड़े धो लियाओ। रात का टाइम है। भाई लहणा जी कपड़े धोन चले गए। कपड़े धो के लियादे ते कहण लगे भाई गुरमुखा एडी जल्दी, कहण लगा जी तेरी आग्या में सूरत चंद्रमा ने इहदे विच किहड़ी देर सी। गुरु नानक पातशाह कहण लगे गुरमुखो वेखो किन्नी क रात गई है। ते बाबा बुढ़ा जी कहण लगे जी मेरा अंदाजा भी 2.5 पैर रात लंघी ते बाकी 1.5 पैर बाकी है। सतगुरु पातशाह कहण लगे भाई लहणिया तू दस किन्नी रात बाकी है। ते भाई लहणा जी कहण लगे महाराज तेरियां रातां जिन्नियां मर्जी लंबियां कर दे, जिन्नियां मर्जी छोटियां कर दे, सारा कोई तेरी हुक्म दे विच है। इत्थे बस नहीं, धन गुरु नानक पातशाह महाराज नाल लै करके बाहर गए। की वेख्या भी एक मुर्दा ढकिया। कहण लगे भाई तुहाडे चों कोई मुर्दा खावे। बात बड़ी अनहोनी है। कोई बंदा इस गल नूं करन नूं तैयार नहीं। सारे पिछे हट गए। कहण लगे भाई लहणिया
कहन लगे इन मुर्दे नूं खाओ। सारे विचारां च पै गए ते भाई लहणा जी कहन लगे जी किहड़े पासे वालों खावां? कहंदे सिर वाले पासे तो खाओ। इतिहास लिखिया भी जदों कपड़ा चुक के वेख्या ते अगे कड़ाह प्रसाद की देग बनी पई है। इसदा अर्थ है रहमतां दा प्रसाद, पर सिर वाले पासे तो कहण तो भाव आपां जिन्नियां भी सोचां दिमाग विच करदे हां, आपणियां सोचां नूं छड्ड के गुरु के द्वारे नाल जाना कर गल तां बनेगी क्योंकि आपां पढ़ सोचे सोचना होवे। जे सोची लख वार चुप्पे चुप न होवी जे लाए लवतार। ना सोचिया गल बननी है ना चुप कीतियां गल बननी है। जिन्ना चिर ये दिमाग गुरु नूं ना दिता उन्ना चिर बात नहीं बननी। एक वेरा एक मीह पिया ते सतगुरु पातशाह कहण लगे गुरमुखो कोठे ते चढ़ो। कोठा चौंदा ते सारी रात बाबा लहणा जी कोठे के उपर लम्मे पै रहे जिस थां तो वो मीह पैंदा सी। अनेकां परखां कीतियां। इतिहास विच ये भी लिखिया है कि गुरु नानक पातशाह ने शिकारियां वाला भेस बना लिया और एक कुत्ता ते दो कुत्तियां लै लियां, हाथ में डंडा फड़ लिया। ਜਿਹੜਾ भी आउंदा उन्होंने मारते हैं तो लोग कहते हैं पता नहीं गुरु पातशाह मस्ताने हो गए ने, किहो जिहियां गल्लां करते हैं। सारे चले गए, भाई लहणा जी नहीं गए तो गुरु नानक पातशाह कहण लगे भाई लहणिया बाकी तो चले गए ने प्यारिया तू क्यों नहीं गया? कहंदा जिन्हां दा कोई होवेगा वो चले गए पातशाह, मेरे तो तेरे बिना कुछ है ही नहीं। गुरमुखो जदों भी गुरु कोल आओ ना ये आखो बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। कहन लगे पातशाह तेरे तो बिना मेरा कोई थां नहीं। ते गुरु नानक पातशाह कहन लगे लहणिया मवी थां भालदा सा, हुण मैं तेरे हृदय विच निवास करांगा। अगे इतिहास पढ़ते नाम बाबा मठ में, नाम बाबा गोर में, बाबा नानक गुरु नानक हीए में। गुरु नानक ना कबरां विच है ना मड़ियां विच है। गुरु नानक पातशाह दी जोत जिहड़ी है ना वो गुरु विच लीन है। आपां थां थां ते भड़कीए ना। इसे तरह गुरमुखो मैं गल कर रहा क्योंकि सेवा की ये जगह है। बाबा अमरदास वो 20 वेर गंगा की यात्रा करन गए हैं। ये जिथे साडे गुरु ने ना उथे आर्थिक तौर पर मैकी तौर पर वो बड़े अमीर सन गुरु अमरदास महाराज। इतिहास के पन्नियां के मुताबिक उन्होंने अपने पिंड लोगों की सहूलतां वास्ते तला लाउणा कीता और ये बहुत वड्डी गल सी। गंगा ते गए थे उत्थे एक ब्रह्मचारी नाल प्यार पै गया। कहन लगे जी साडे चरण पाओ तुहाडी सेवा करके सानू लाभ होवेगा। ब्रह्मचारी आ गया, बाबे अमरदास की सेवा भावना वेख के कहन लगे जी तुहाडा गुरु कौन है? ते बाबा अमरदास कहन लगे जी मैं तो गुरु धारण ही नहीं किया। उत्थे लिखिया कि उस ब्रह्मचारी ने जिहड़ी रोटी वाली थाली सी भगा के सुट दिती। क्यों? कहते क्योंकि बाणी कहती नगुरे का है नाम बुरा। आपां नूं कोई चंगा माल मत्ता मिल जाए तो आप ये नहीं वेंदे भी कित्थों आया कौन लैके आया है। पेट भरन तक सीमत जद के रहतनामे कहते ने जा के रहत न जानिए। गुर मंत्र नहीं चीत तां का भोजन खाए के विसरे अरसों प्रीत। जेड़ा रहत मर्यादा च परपक नहीं, जेड़ा गुरु के मंत्र तो हीना प्यारिया उन्हां दे हथों रोटी ना खा, नहीं तो तेरा जीनू भी ढिला हो जाएगा। जदों ये ब्रह्मचारी ने गल कही ना भी ये तो बहुत कम गलत होया, तुसीं अजे तक गुरु धारण ही नहीं किया, मन में तीव्र इच्छा पैदा हो गई कि मैं गुरु धारण करा। अज आप कमाई वास्ते बड़ा कुछ करते हैं,
सारे जने अपने अंदर झाती मारिया जी अपने चो किन्ना क नितनेम करते हैं। याद रखिया जे बाणी कहती है जिन्ने भी संसार दे अपना रिश्तेदार ने अपने मतलब तक हैं। घर की नार बहुत हित जांस्यों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी। ਉਹ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਈ उस पुत ने साढ़े मूँह ते मोटा खुंड रख के मूँह में घ्यो पा के ते सानू चौं पासियां तो अग लाउणी भी मेरा किते बापू उठ ना बह। ना पुत्र ने साथ देना, ना पत्नी ने साथ देना, साथ किन्ने देना? दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जाना। आप बाणी च पढ़ते हैं जैसा बीजे सो लुणे कर्मा सदड़ा खेत। बाबा फरीद जी ने बाणी च लिखा है फरीदा लोड़े दास बजौरिया किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। इहदा अर्थ है एक जिमींदार वीर अपनी पैड़ी में किकर दे तुके खिलार के आखे ना भी इत्थे दाखा उगण ते सौगी होवे ते नहीं जी होनी। बाबा फरीदा शब्द है, फरीदा लोड़े दाख बजौरिया किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। वो भलिया किकरां दे तुके बीज के आखे भी सौगी हो जाए नहीं होनी। मेरी धीए भैणे ये जे तू आखे भी मैं उन कद के आखा रेशम बन जे तो उन का रेशम नहीं बनना, उन दी उन ही रहेगी। इस करके गुरमुखो इहो जिहा काम ना करो जिहड़ा सानू बाद ही पछताउणा पै। चाहिदा कि अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो आन रूत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। हुण कलयुग दा समा आया ते केवल नाम बिजना कर गुरमुखा होर किसी ने नाल नहीं जाना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਠ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਮੋ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ये गुरु नानक पातशाह ने मिलिया जन्म साखी पढ़नी कलयुग की साखी। कलयुग ने बड़ा भयानक रूप धारिया है, नंगाल फनंगा है, मूँह में मास की बोटी है। ते उन्हें पहला मीह वराया, गड़े पाए ते भाई मरदाना कहन लगा वारी कित्थे फसाया, इत्थे गोड़ ते कफनों रह, ना किसी ने कफन पाउणा ते ना कबर बनाउणी है। गुरु नानक पातशाह कहन लगे मरदानिया जे तेनू भी गोर ते कफन न मिली तो साडी संगत दा की फायदा होया। तू मन विच किसी प्रकार का बोझ ना पा, तू कीर्तन कर। जदों भाई मरदाने ने कीर्तन किया वातावरण बहुत ठंड वाला शांति वाला हो गया ते कलयुग आया, उहदे मूँह च मास की बोटी ते नंगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे भलिया आ तेरी बंदियां वाली करतूत है, इस तरह आईदा। कहन लगा महाराज मैं कलयुग हाँ, मैं ये भेख तां भारिया भी कलयुग के लोगों के मनां ये 2 चीज़ां होणगियां। मैं अज रस्ते च आया तो एक बीबी मोटरसाइकिल ते बैठी आदमी के मगर ते उहदे सारे केस खुले ते हवा नाल खिलरे ते मैं क्या भी अग लग जाए इहो जिहे फैशन भी अपने सिर च मिट्टी आप ही पाई जाती है, अपने सिर च आप मिट्टी पाई जाती है। भाव आपां इन्ने ढिले हो गए हाँ, जद कि सिर ढकना एक साडे समाज बहुत बड़ा गुण सी। माफी देनी मैनू जदों कोई बीबी विधवा होती सी, कहंदे सी फलानी सिरों नंगी हो गई है।
ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਧ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਰਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀ ਪਾਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾਵੇ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਵਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਏਤਨ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਭਈ ਉਤੋਲਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਤੋਲਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋੜ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਏਤੇ ਭੈ ਤੋ ਕਾਂ ਪੈ ਭੂਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਪੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋੜ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋੜ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਏਤੇ ਭੈ ਤੋ ਕਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਧ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ।
ये भी आप आम कहने मां पुर धी पिता पुर घोड़ा, बहुता नहीं ते थोड़ा। गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह महाराज दे महल माता खीवी जी ने ना कि उन्हों का बारे इतिहास पढ़ो। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी धुरकी बाणी है। धुरकी बाणी विच गुरु साहिबां दे किसी परिवार के मैंबर का नाम नहीं, दो नाम आए ने, एक माता खीवी दा, एक बाबे मोहरी दा। माता खीवी दा नाम क्यों आया है? आप सारे घर वाले हाँ, बच्चों वाले हाँ, परिवार वाले हाँ। 2 महीने आप घरों बाहर रहीए ना तो अपने घर को जाइदा तो आते ने भी किन्ने लैके आया। भाई लहणा जी के कोल बहुती माया नहीं सी। 3 साल लगातार गुरु नानक पातशाह की सेवा की। 3 सालों तो बाद आए तो माता खीवी ने एक वेरा भी लामा नहीं दिता तो गिला नहीं किया तुसी की लैके आए हो। 2 रात रहे। जो मुड़ लगे ने ना, एक गल होर मैं बेनती करा, तरनताਰਨ तो तुसीं जांदे हो, उत्थे लूण ते झाड़ू बड़े चढ़ते हैं, तरनताਰਨ खास करके। मैं बड़ी कोशिश की भी ये लभा भी ये लूण का इतिहास की है, ये मांझे का इतिहास की है। तो मैनू खडूर साहब माता खीवी दे कोलों इस गल का जवाब मिल गया कि बाबा लहणा जी 3 सालों तो बाद अपने परिवार को आए खडूर साहब। 2 रात कटियां। जो मुड़ लगे ने ना तो माता खीवी ने पिछों आवाज मारी, स्वामी जी मम्मी तुहाडी दासी ते मेरे ते भी एक कृपा कर जो। कहते दस। कहन लगे तुसीं गुरु नानक पातशाह मारे चरणों में जाना है तो मेरी गरीबनी की बेनती मनो, एक लूण की डली ते एक झाड़ू लै जाओ, एक लूण की डली। भाई लहणा जी, बाबा लहणा जी कहन लगे खीवीए मैनू इस गल का पूरी तरह एक वेरवे नाल दस भी तेरे कहण का मतलब की है। कहन लगी मैं गुरु की दासी हाँ, गुरु की धी हाँ। तुसीं मेरे वालों गुरु नानक पातशाह नूं जाके बेनती करनी, जिवें लूण खा के मानी अगदा सी तुहाडी सेवा तो थकीए ना। आपां मिठा खाने ने किते मौके ते जे आपां लगातार 2-4 दिन मिठा खाई तो आपां कहने मेरा मिठा खाण नूं जी नहीं करदा, लेकिन लूण तो मन नहीं जी अकदा। माता खीवी जी कहन लगे महाराज स्वामी जी गुरु नानक पातशाह नूं बेनती करनी भी जिवें लूण तो मन नहीं अकदा, तेरी सेवा तो साडा मन ना अके। ते मैं गरीबनी आ झाड़ू जाके मेरी निमाणी वालों गुरु पातशाह नूं भेंट करना कि जिवें झाड़ू मार के साड़ा कूड़ा कटकर बाहर सुट दईदा। उन्हां नूं कहना पातशाह तू अपनी रहमत का झाड़ू साडे हिरदे च मार करके ते साडे अंदरों कूड़ा कपट बाहर कढ़ दे। और गुरमुखो इस कारण करके जो आप बाणी पढ़ते हैं ना तो माता खीवी का नाम 2 बार आया है। माता खीवी 100 सोए जिन गोए अठाली, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर घियाली, गुरसिखा के मुखजले मनमुख थिए पलाली, पै कबूल कसमनाल जां घाल मरदी घाली। माता खीवी 100 सोए जिन गोए अठाली। माता खीवी ने दियां 2 बच्चियां सन गुरु अंगद साहब दियां, उन्हां दोवां धीआं नूं बाणी नाल जोड़िया। एक दा नाम सी अनोखी ते दूजी दा नाम सी अमरो। 2 गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह दे साहबजादे सन बाबा दातू जी ते बाबा दासू जी। मुआफी देनी अज असीं धीआं नूं तोरदे हां ते ड्रैसिंग टेबल देने, ड्रैसिंग टेबल। मेरी जिंदगी में घटना वापरी, काफ़ी समा हो गया, शायद 30 साल तो वध समा हो गया है। मैं राजस्थान के एक नगर 18 अरबी ब्याह गया, मेरे प्रेमी ने ते सारा कुछ हो गया तो मुड़ के कहने लगे घंटा कि जंज होर रोक दिओ। मैं पूछा भी गुरमुखो कारण, कहते जी ड्रैसिंग टेबल नहीं अजे आया।
मेरे वास्ते नवीं गल सी। मैं एक बीबी नूं पुछया भी बीबा ये ड्रैसिंग टेबल की हुंदा? वो कहंदी बाबा जी दफा करो। मैं कहा तां भी दसो तो सही। कहंदी ड्रैसिंग टेबल शीशा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ बने ਹੁੰਦੇ ने, किते लाल रंग किते काला रंग, ਤਾਂ कि मूँह रंगिया जाए। तो मैं क्या भी धीए राणीए मूँह रंगण का की फायदा जे मन नहीं रंगिया गया। था साडे गुरु ने सानू हिदायत की है जे रंगना तो मन नूं रंग। गुरु रामदास पातशाह की बाणी पढ़ के वेखनी, गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी शब्द आता है। गुरु रामदास पातशाह कहते हर नामा हर रंग है, हर नाम मजीठे रंग, गुर तुठे रंग रंग गुर तुठे हर रंग चाढ़िया, फिर बहुड़ नो भी भंग। जेड़े आपां दुनियावी रंग लाउने आ ना, ये लै जाणगे, लेकिन रब दे नाम दा लगा होया रंग नहीं जे लैंदा। मैनू अपनी बीबियां धीआं वेख के ते गल चेती आ गई इतिहास की। नाम रंग की गल कर रहे हैं। मेरा इलाका पट्टी का है, जिला लाहौर है। तो पुराना इतिहास पढ़ो अगे अरदास में आप एक बजुर्गों को मैं शब्द सुनिया अरदास करते हैं। साडियां बीबियां भैणां पट्टी की जेल विच ने, पट्टी की जेल विच मैं गल कर रहा रंग की। पट्टी की जेल विच बंद ने ते बीबियां नूं पानी का एक प्याला मिलता ते चार बीबियां नूं एक रोटी मिलती, एक रोटी चार बीबियां नूं। ये लिखिया जी इतिहास विच। एक पानी का प्याला ते चार बीबियां नूं एक रोटी ते 20 सिर दाने पीसण लई मिलते ने भी अज दिते ने ते भड़के इन्ने टाइम ते लै लैणे हैं। अगे अरदास विच शब्द बोलते सन, जिन्हां बीबियां भैणां ने सवा सवा मन दे पीसणे पीसे, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता, बच्चों के टोटे करवा गलों में हार पवाए। तिन्हां माइयां बीबियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। जदों वो रोटी मिलती है ना बीबियां नूं, ते जिहड़ी बजुर्ग माता वो कहती धीए तेरे कोल निक्का जिहा बच्चा च घुट दुध जे माड़ा मोटा रोटी खावेंगे दुध तां ही उतरेगा ना। तेरी गोदी च बच्चा है। जिहड़ी नौजवान बीबी वो कहती बेबे जी तुसीं खा लो, मेरे शरीर में अजे ताकत है, हो सकता मैं 4 दिन कढ़ना तो पता नहीं तुहाडे तो सवेरे उठिया जाए कि ना उठिया जाए। हुण तां आपां कहने मैं खा ला, दूजे भावें रह जाण, पर वो साडियां मावां ते बीबियां कहदियां ने पहलां तू खा ला, मेरी कोई नहीं। इत्थे बस नहीं, उन्हां बीबियां दे बच्चों के टोटे टोटे करके उन्हां बीबियां दे गलां विच हार पवाए। आपां तां फुल्लां दे हार पाउंदे ते पाउंदे आ ना, उन्हां बीबियां भैणां दे गलां विच बच्चों के टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। बीबियां दे चेहरे ते लाली ते पुछया धीओ बीबियो तुहानू काहदा चाह चढ़िया है, तुहानू काहदा चाह चढ़िया? कहन लगियां साडे बच्चे सन, हो सकदा वड्डे हो कोई गलती कर दे, असीं तां खुश हां, अगे साडे पति शहीद हो गए, हुण सानू शहीदां दीयां मावां कहणगे। इन्हां साडी कुख नूं सफला कीता है। ये सी साडा इतिहास। सेवा दी इन्नी महानता है। गुरमुख प्यारिओ, गुरु साडे ते कृपा करे, रहमत करे। बीबी अमरो जिहड़ी धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह दी सपुत्री है, उन्हां दा सहुरा घर सी बासर के। बीबी अमरो जी गुरु अमरदास पातशाह दे भतीजे ईश्वरदास दे बेटे जस्से दे नाल विआही होई है। हुण तां साडे कोल टीवी आ गया, मोबाइल आ गया। मैं दोपहरे किते गल कर रहा सां, अगे असीं कहने सां 5 वकार ते हुण 6वां वकार सानूं ये चंबड़ गया। आ मोबाइल भरा कोल भरा बैठा ते गल नहीं करते, मोबाइल वेखी जाते हैं। भैन ते भरा बैठे ने, भैन मोबाइल लगी तो भरा लगा, उन्होंने ये नहीं पता भैन बैठी या कोई भरा बैठा। साडा बेड़ा गर्क करता इस मोबाइल ने, सानू लै गया है।
रौ विचार मुआफी देनी। आप किन्ने बैठे हाँ मन में झाती मारो कि आप नितनेम किन्नियां नूं कंठ है। मैं अपने चाचे के साथ संत करतार सिंह को वचन सुनिया सी, वो कहते सन बाणी बाणी कंठ पैसा गंठ। पैसे जेब च निग है, बाणी कंठ है तो ठीक है। आप कंठ की करनी, आप तो मूँह जबानी बाणी भी नहीं पढ़ते, आप तो गुड़के तो वेख के बाणी भी नहीं पढ़ते। मैं ये गल तां कीती है, गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह की सपुत्री बीबी अमरो नाले दुध रिड़कदी है ते नाले बाणी पढ़दी है। आ साडे चों कई भरा सानूं थां थां ते कहणगे ज्ञानी तुहाडा तां काम सैट है, तुसीं विहलड़ हो, तुसीं बाणी पढ़ सकदे हो, असीं काम कर वाले साथे तो बाणी नहीं पढ़ी जानी। ये तुसीं आम सानूं कहिंदे हो। इहदा जवाब बाबे नामदेव ने बाणी दिता है। वो कहते ने उन्होंने लम्मा चौड़ा शब्द लिखा है, एक पंक्ति में एक शब्द ही कह के अगे चलना। नामा कहत लोचना मुक्ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत नजराल। गुरमुखा जवान तेरी वेली है, हत्थां नाल काम करना कर ते अपने चित्त नूं परमात्मा नाल जुड़। ये बाणी पढ़न का तरीका है। कहते जी मैं समझिया नहीं, तो बाबा कबीर जी कहते मैं तेन निक्के बच्चों की उदाहरण देना। आनी ले कागद काटी ले गुडी, आकाश मध्य भरमी अले, पंच जना सो बाद बतौआ चीज सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले, जैसे कन कला चित मांडी अले। इहदा अर्थ की है? बाबा नामदेव कहते बहुतियां डूंघियां गल्लां तां छड्डो, जेड़े बच्चे पतंग उड़ाउंदे किते उन्हां नूं वेख लिया जे। बच्चा पतंग उड़ा रहा है ते अपनी बेबे नूं कहंदा भी मम्मी मैनू चाह दा कप कोठे ते भेज दे, मैं अपने दोस्त की गुड्डी कटनी है। वो बच्चा मां नाल गल्लां भी करी जांदा ते ओदी सुरती डोरी वाले पासे भी है, पर ओदी सुरती करके वो डोर दे नाल जिहड़ी गुड्डी ओदी डिगदी नहीं। अगला उन्हें उदाहरण दी भी एक सुनियारा भरा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ सोना लैण लई गाहक जांदा ते वो सुनियारा वीर सोने नूं भी आ घड़ी जांदा ते गाहक दे नाल भी गल्लां करी जांदा। उन्होंने तीजी उदाहरण दी भी साडियां बीबियां भैणां हुण तां अपने कोल कई तरह के साधन बन गए। अगे वो बीबियां दरियावां तो खूहां तो पानी लैके जांदी सन, सिर दे उपर घड़ा हुंदा सी, घड़ा ते गोदी नाल बाल लाए। जिहड़ी मैं गल कर रहा इन्हें कहा भी ज्ञानी जी घड़ियां दी बीबियां दी गल्लां करके बाणी शब्द लिखिया जे बाणी दे विच बीबी ने सिर ते घड़ा चुकिया ते नाल ढक के बच्चा लाया। घड़े नूं हत्थ कोई नहीं पर घड़ा डिगदा नहीं, ना तां घड़े नूं कोई कुंडा, ना बीबी ने घड़े नूं हत्थ पाया है, लेकिन घड़ा बिल्कुल डोल है क्योंकि बीबी की सुरती उस घड़े वाले पासे है। जिवें कहते घड़ा नहीं ना डिगदा, इस प्रकार तेरी सुरती उस परमेश्वर वाले पासे होगी तो गुरमुखा तू डिगेगा नहीं। चौथी उदाहरण उन्होंने ये दी है, जेड़े पशुआं वाले भरा ने उन्होंने अपनियां गावां छड्डियां, घर विच बच्छे ते बच्छियां ने, जेड़ी वो गां ना वो बाहर घाह भी चुगदी पर ओदी सुधा अपने बच्चे वाले पासे वाल है। इसे तरह कहण तो भाव कि तू अपनी सुरती नूं उस परमात्मा नाल जोड़ना करते गल तां बनेगी। बीबी अमरो जी नाले दुध रुड़कदे ने ते नाले बाणी पढ़ रहे ने। चित चीज की नहीं बावरिया, पाया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तलिया। ये आवाज बाबा अमरदास के कन्ना च पई ते कहन लगे धीए ये बाणी फेर पढ़। वो जमाने च रिवाज होंदा सी बीबियां पल्ला लैंदियां सन। मैं अपनी समाज देखिया भी सहुरे ने घर आउणा ते उन्हें पहला खंगूरा मारना ते नूहां ने अपने सिर ते पल्ला ढक लेना
हुण तां जिहड़ी नूंह है ना वो पलंगे वाले पासे बैठी हुंदी ते कहंदी बापू जी डैडी जी माड़ा जिहा पक्खा चला दो गर्मी बड़ी है। बीबी मंजे दे सराणे वाले पासे ते सहुरा आया बाहरों ते कहंदी जो आपां कहने किसी ने डैडी जी कहता किसी ने पापा जी कह दिता कहंदी माड़ा जिहा स्विच ऑन कर दिओ औंतरी गर्मी बड़ी है। बीबी पलंगे उपर किहो जिहा जमाना आ गया। अगे शर्म हुंदी सी गुरु बाबे ने बाणी च फरमाया शर्म धर्म दो शब खलोए कूड़ फिरे प्रधान में लालो काजियां बामणा की गल थकी अंगत पढ़े शैतान में बल। हर थां ते कूड़ प्रधान हो गया पर जेड़े जमाने की मैं गल कर रहा उदों कूड़ प्रधान नहीं सी। पत्योरे ने नूह राणी नूं आख्या भी धीए फिर बाणी पढ़। जदों बीबी अमरो ने पढ़ी ते आख्या धीए राणीए एक किथों कलाम पढ़ी हो किते मेरे ते कृपा कर। ते बीबी अमरो जी कहने लगे ये गुरु नानक पातशाह की बाणी है। उन्हां दी थां ते इस मौके मेरे पिता जी ने ते बाबा अमरदास कहने लगे धीए मैनूं नाल लै चल। जो इतिहास लिखिया है अगे बीबियां अपनी मर्जी नाल ना जाउंदियां सन ते ना आउंदियां सन। भरावां ने लैण जाना ते बीबी ने अपने भरा नाल अपने पेके आउणा। मुड़ के पति ने लैण आउणा ते बीबी ने अपने पति नाल अपने सहुरे घर जाना। उदों अजकल वाकू रिवाज नहीं सन। बीबी अमरो जी कहने लगे मेरे गुरु पिता जी ने आख्या है भी धीए जिन्ना चिर मैं ना बुलावां उन्ना चिर नहीं आउणा अपने सहुरियां की मर्जी नाल आउणा। बाबा अमरदास जी ने अपनी भरजाई जिहदा नाम भागो करके लिखिया उन्होंने आख्या भी ये धी राणी नूं कहे बीबी अमरो जी धन गुरु अमरदास पातशाह नूं नाल लै करके खडूर साहब आ गए। गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह में उठे कहने लगे आओ कुड़मचंद जी जी आया नूं। ते बाबा अमरदास एक वेरा धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह के चरणों से डिग कहने लगे जी मैं कुड़म बन के नहीं आया मेरे ते कृपा करनी मैनू अपने चरणों में अरदास बना के रखना। इस तरह गुरमुखों कुछ समा रहा मुड़ के उन्होंने सेवा का भार चुक लिया। अज खडूर साहब तो गुरमुखों गोविंदवाल जाना आप पैदल नहीं जाते आपां नूं पैंडा ज़्यादा लगता है। आप कहने थक ना जाइए लेकिन गुरमुखों रात नूं बाबा अमरदास पानी की गागर लैण वास्ते गोविंदवाल ब्यासा दरिया ते जाते। जदों पानी भरते ने ना ते मन में विचार की भी जे मैं पहला इशनान कर ला तो गुरु का पिछे तो यह भी गलत ते जे मैं पानी की गागर भरदा तो इशनान ना करा तो यह भी गलत है। उन्होंने पानी की गागर मोढे ते रख के समेत कपड़ियां दे जाके चुब्बा मारना मुड़ के पानी लैके आना। सियाल का मौसम हनेरी चलती है बहुत हनेरा होने करके राह जलाया की एक खड्डी सी। हनेरा होने कर खड्डी के नाल पैर वजा रात नूं थोड़ा जिहा खड़ाक हो तो आपां नूं बहुता जापदा है। जिहड़ा जलाया सी ने उन्हें आवाज़ मार के आख्या भाई इस वेले कौन है ते घर वाली कहन लगी होना अमरुन थावा जिहड़ा कुड़मां दे घर आके पानी ढोंदा है। इत्थे मैं एक होर बेनती करा इस गल तो ਗਿਆਨੀ करतार सिंह कलास वाड़िए ने ਜਿਹੜੇ दरबार साहब के हैड ग्रंथी रहे वो ड्यूटियां मैनू गुरु ने मारे दित्तियां ने एक कथा की ते एक दरबार साहब के ग्रंथी की। उन्हें लिखा बोली कट गई जिगड़ करतार सिंघा तिखियां बोलियां कालजे चिर गईयां जिन्हों अपने पंजाबी च कहते हैं पहला तोलो तो फिर बोलो। एदियां मैं तुहानूं एक दो उदाहरण दियां। असी इतिहास पढ़ते हैं भी 18 कूणियां कौरवां पांडवां की फौज मुक गई। आप सुनते बजुर्गों को बाणी विच भी आता है 18 कूणियां फौज सी 9 कौरवां की मरी
7 पांडवां दी मरी। इहदा कारण की है? जबान तो सोच के गल नहीं की ते एक गल ही बर्बादी का कारण बन गई। वो की? 5 पांडवां दी एक धर्म पत्नी सी, उहदा नाम सी द्रौपदी। उन्हां पांडवां ने नवा मकान बनाया, तो जिवें आपां कोई नवा मकान बनाओ के आपां कहने पे चढ़ करनी, उद्घाटन करना, भैणां भरावां नूं बुलाउणा, अरदास करनी परमात्मा दे अगे असीं खुशी वसदे रहीए। मकान दी चढ़ करन लगे, शरीकां नूं बुलाया ते दुर्योधन दा पैर जिहड़ा सी ओह तिलक गया, डिग पिया। द्रौपदी कहण लगी अन्ने दा अन्ना ही रहा ना। ये गल तुहानूं सादी जापदी, पर यह गल बड़ी डूंगी है। 5 पांडवां दी धर्म पत्नी ने पतिऔरे दा पुत आया तो वह पैर तिल गया तो डिग पिया, तो कहण लगी आखिर अन्ने दा अन्ना, क्योंकि कौरवां दा बाप धृतराष्ट्र अखां तो अन्ना सी बेचारा। गुरमुखो बाप किस दा कितना दा होवे, भावें भला होवे ते भावें बुरा होवे, भावें चंगा होवे ते भावें माड़ा, प्यो दा प्यो ही है ना। साडे असीं आप भावें प्यो की कदर ना करिए, पर साडे को प्यो नूं माड़ा कवे असीं जर नहीं दे सकते। जदों आख्या ना अन्ने दा अन्ना, ते कहण लगा कोई गल नहीं भाभी, किते मौका है तो मुल पावांगा ना, साखा है कि नहीं। उत्थे लिखिया भी कौरव पांडव जुआ खेडे, पांडव अपनी घरवाली द्रौपदी नूं हार गए। बाकी दियां गल्लां तां छड्ड के, पर जिहड़ी दुर्योधन उहदे अंदर एक गल रड़कदी भी मेरा इहने प्यो पुणिया सी। उहने अपने छोटे भरा नूं आख्या मित्रा द्रौपदी नूं वालां तो फड़ के धू के लिया, धू के। जिहड़ी वड्डी भरजाई हुंदी है ना, इनू साडे समाज विच मावां दे समान पूजदे ने, मावां दे समान। तुसीं कहना ज्ञानी जी घर दी गल करके चले गए। मेरी मां की मौत हुई तो मैं अपने चाचे नूं रोंदियां वेखिया, ते किसी ने पुछ ही लिया भी मेहर सियां भरजाई मरी ते इन्ना दुख तेरे मन च। कहण लगा तुहानूं भावें भरजाई जापदी, पर मैनूं मां जापदी है। ये मेरे घर की गल च मेरा चाचा रोया, मेरी मां मरी ते किसी ने आख्या भी इन्ना रोना दिओर हो के। कहण लगा तुहानूं दिओर जापदा है, मैं उन्होंने मां करके समझदा सा, मैनूं मां का घाटा पिया। लोग इन्नी वड्डी भरजाई की कदर करते सन, पर ओदी बोली करके जिन्हां कदर करनी सी, अज ओदी बेपती भी तैयार हो गए। भाई गुरदास वारां विच लिखदे ने, कहंदे ने अंदर सभा दुशासने मथे वाल द्रौपदी आंदी, दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांदी। पंजे पांडो झूड़ दे औख दरुदी नार, जिन्हां दी हाथ मरोड़न सिर धुन पछो तान कर ना जांदी। अखां मीड़ ध्यान तार, हाहा कृष्ण करे बिलांदी। कपड़ कोट असारे दखे दूत ना पार वसांदी। नाथ नाथां बाण धुरां दी। इहदा अर्थ यह है जिहदा अदब करना सी उहनूं वालां तो धू के लियाए। पर आप आम कहने भी जे बंदा फिर भी किते टिकाणे आ जाए तो गल बन जाती है। बाणी की पंक्ति जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मना साग पी भज खड़े। सबो भजे आसरा चूके सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ। जे किते उस मौके भी रब चेते आ जाए तो बंदे नूं तत्ती वाह नहीं लगती। भाई गुरदास कहते ने बीबी ने अखां मीटियां, भगवान का ध्यान धरिया। कपड़े लाउण वाले थक गए पर कपड़े देना रब ना थकिया। और उस बीबी नूं बेपरद ना कर सके, पर नाल ओ गल जेड़ा मूँह तो फिक्का बोलिया वो मुड़ के जोड़दा नहीं। चलाई कहण लगी होना जेड़ा कुड़मा दे घर आके पानी भरदा नथावा अमरू। जेड़ा गुरु का सिख है ना, वो गुरु की निंदिया नूं कन्नां नाल सुन नहीं सकता। ते जे सुनदा ना ते गुरु का सिख ही नहीं। गुर की निंदा सुने ना कान, कदे कन्नां नाल गुरु की निंदिया ना सुने।
की होया, उस निंदिया दे करके बाबे अमरदास ने आख्या कमलिए वो गल्लां गईयां आईयां, मैं हुण नथावां नहीं रहा, मैं गुरु वाला हाँ। इन्नी गल कही ते इतिहास लिखिया भी वो जलाई कमली हो गई। इधर बाबा अमरदास जी पानी लैके आए ते सतगुरु पातशाह कहन लगे पुरखा तेरी जमान ते परमात्मा वसदा ते हुण कोई गल इस तरह ना करया कर क्योंकि तेरे वचन पूरे हुंदे ने। उन्हें चिर नूं उजला अपनी जलाई नूं लैके आ गया। धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह ने उहदे ते किरपा कीती क्योंकि इन्हां ने लगातार 11 साल सेवा की ते जो सोपा मिलना ना उन्होंने अपने सिर ते बन लेना, उन्होंने सुटना नहीं। आपां नूं कसरोपा मिले तो जे तो होंदा ना कपड़ा चंगा तो आपां कहने रख लो किते काम आवेगा, ते जे कसरोपा माड़ा तो आपां कहने पूनी बना लो। ये इत्थे कपड़े की परख नहीं, सरोपे का भाव का सिर तो लैके पैरों तक पर्दा ढकण वाला गुरु का रहमत दा जिहड़ा सरोपा ना, ਇਹਦਾ अर्थ है सिर तो लैके पैरों तक पर्दा ढकण वाला ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਪਾ देने ना, ਇਹਦਾ भाव ਹੁੰਦਾ गुरमुखा ਅਸੀਂ गुरु अगे अरदास करते वाहिगुरू तेरा पर्दा ढकी रखे। ਆਪਾਂ ਤਾਂ रसम बना लीए जी, कदे भाव समझिया ही नहीं। ਸਰੋਪਾ मिलना तो सिर ते बन लैना, सभे काल सुहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुरु तुठा। अज गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह खुश होए, नाल एक ਸਰੋਪਾ लाई जाते तो कहते ने कौन कहता अमरदास नथावां, गुरु अमरदास नथावियां दी थां, गुरु अमरदास नमाणियां दा मान, गुरु अमरदास नताणियां दा ताण, गुरु अमरदास निओटियां दी ओट, गुरु अमरदास नधिरियां दी धिर। इस प्रकार ये गुरु पातशाह ने 12 वर दिते। ते कोलों बाबा बुढ़ा जी ने पूछा भी महाराज ये 12 तो बाद जिहड़ा गुरमुख सोना सुध होवे ना, हुण तां आपां कैट कहण लग पे हां, साडी पुरानी बोली है 12 वरनी दा सोना। जिहड़ा 12 वरनी दा सोना होवे ना वो च मिलावट नहीं हुंदी, वो खोटा नहीं हुंदा। गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह कहण लगे हुण अमरदास 12 वरनी दा सोना बन गया है, ये साडे तो बाद ये गुरता गद्दी दे मालक होणगे। कहण तो भाव ये सेवा च ताकत है, सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने। जिस गुरु प्यारे दे स्थान ते आए हो ना, जेड़ा सखी सरवर है ना, जेड़े वीरवार वाले दिन चौंकियां देंदे ने, ये भाई मंझ इस पार्टी का लीडर सी। जेड़े सिर मारते ने ना, खास करके वीरवार वाले दिन, जिन्हों कहते लाला वाला बाबा, ये सखी सरवर का चेला सी भाई बहलो। गुरमुखो ये कर्म जागे, ये सतगुरु पातशाह की सेवा च आया ते गुरु पातशाह नूं कहण लगा महाराज मेरे ते कृपा करो, मैं तुहानूं गुरु धारण करना। इहदे नाल 500 चेला हुंदा सी, 500। गुरु पातशाह कहण लगे भाई बहलो ये सेवा बड़ी औखी है, ये सेवा दे वास्ते तेनूं घाटा पवेगा, तेरे नाल दे तेनूं सब छड़ जाणगे, हो सकदा माया भी तेरे कोल चली जाए। कहण लगा जी मैनूं माया नहीं चाहिदी, मैनूं चेले नहीं चाहिए, मैनूं तू चाहिदा है। कहंदे भाई बहलो ने सेवा की, जिहड़ा माल मता सी वो सारा जांदा रहा। जिहड़ी दुनिया ना, साडे कवि भरा एक पंक्ति बोलते हैं, वेले सुखां दे दुनिया टुक टुक नेड़े बहिंदी, परखे जान छड्डण उस वेले जदों बाजी पुठी पैंदी। जदों पुठी बाजी पै जाना उदों अपने ही व्याख्या मिल जाते ने। भाई बहलो नाल भी इहो जी गल होई। ये लगातार सेवा करते रहे, और ये भी गुरमुखों लिखिया है कि ये गुरु के लंगर वास्ते बालन लैन गए। जिहड़ियां 4 दिशावां ने ना, 4 दिशावां,
एक पासे भाई सालो जिहड़ा अकाल तख्त दी पासा इहदी सेवा भाई सालो ने कराई है, जेड़े पासे बाबे दीप सिंह की जगह इस पासे सेवा भाई मंझ ने कराई है, माफ करना भाई बेलो ने कराई है। ये भाई मंझ जिहड़ा ना ये गुरु के लंगर वास्ते बालन लैके आउंदा है, बालन चुकी आउंदा है। नेरा सी नेरी चली खूह डिग पिया, आपां तां जान बचाउने आ ना। ये कहन लगा पातशाह तू अर्थां ते बौड़दा कर किरपा। ते आपां ये भी पढ़दे ते सुनदे हां, आपां गुरु नूं चेते करिए ते गुरु सानू चेते करदा है। भाई मंझ खूह भी डिग्गा है, दीन दुनिया दे माल गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह नंगे चरनी भज उठे, नंगे चरनी। कहंदे गुरमुखो किसी नूं आख्या पीढ़ी लियाओ, किसी नूं आख्या रसा लियाओ, आवाज मारी भाई मंझ असीं आ गए। ते भाई मंझ ने आख्या मालका आ गया ते कर किरपा, बड़ियां तेरियां मनियां ते मनदे रहना, एक मेरी भी मन। गुरुदेव कहंदे भाई मंझ दस। कहन लगा जी मेरी एक बेनती है, पानी बहुता नहीं डूंगा, अजे बालन सुक्का है, शरीर का की ये अज भी नहीं, क्योंकि मैं तुहाडी बाणी च पढ़िया नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे तो काल सवारे। बंदा मर जाए तो ये हड्डियां चम किसी कम नहीं, पर पशु की हड्डियां भी कम ते मास भी कम का आउंदा है। किरपा करो असीं तेरियां मनदे रहना। ते अज साडी मन पहला बालन नूं कढ़ ते मुड़ के मैनू कढ़ लई। पहला बालन नूं कढ़िया, मुड़ के भाई मंझ नूं कढ़िया, ते सतगुरु पातशाह ने वर दिता की आख्या, मंझ प्यारा गुरु नूं, गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोए था चग लंघणारा। भाई मंझ तू जहाज है, जो मंगना मंग। ते भाई मंझ ने आख्या पातशाह तेरी गुरसिखी बड़ी बरीक है, गुरसिखी बरीक है, खंडे धार गलीअत भीड़ी, उथे टिके ना पुनहना लंघ ना सके उपर कीड़ी। वाड़ों निकी आके तेल तिलोले कोलू पीड़ी, सिला अलूनी चटनी मानक मोती चोगन बेड़ी। किरपा करी पातशाह इनी परख ना करी, तेरी परख विच पास होना बड़ा औखा है। और उस महान पुरुष ने गुरमुखो इस थां ते चरण पाए, और इत्थे आउण नाल बात नहीं बननी। जो उन्होंने किया उन्होंने दे जीवन तो असीं प्रेरणा लैके गुरु नाल जुड़ीए, गुरु के सिद्धांत नूं अपनाईए, ते तां साडा आया सफल है। सतगुरु पातशाह साडे ते कृपा करन। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दा धन्नवाद, गुरु के संगतां दा धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।